Thank you. So, Hare Krishna, everyone. Today we have new interpreter. Her name is Sonali. As I had informed last week that Saurav is on leave. So, Sonali is there with us today and she'll be helping in understanding today's class. Okay. So, I have a question. Should we go ahead with our module? So, today we are supposed to cover week 51. Or would you like all to do question answer session? So I leave the choice to you. You can let me know by raising your hand how many of you are okay with question answer round. New session. Anshuman is saying new. Okay, let's take one by one. Who wants, uh, yeah, Uma wants what? New session, new session. Okay, okay. Anybody else? New session or question answer? Okay, Anshuman also says new session. Fine, we'll go ahead with new session today then. Okay, thank you. So we are on week 51. So let's start with our, as always, every week we start with why we chant Hare Krishna mantra. I think your video is not. You are more towards right side, सोनाली. आप थोड़ा right में ज्यादा हो. थोड़ा और लेफ्ट में आ जाओ. और आपका स्टमक तक नहीं दिख रहा है एक्चुअली. Maybe you can go a little back. अभी पूछते हैं कैसा है. थोड़ा बेटर है शायद. ये तो स्टार्ट करें. Okay. फाइन, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. सोनाली, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो कि हिंदी में? Ma'am, this is my first time, so I am comfortable in Hindi. हिंदी ठीक है. ओके, Yes. तो हिंदी में करते हैं. तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप क्यों करते हैं. तो आप जैसे कि जानते हो, और हर हफ्ते हम लोग कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण के नामों के बारे में. तो इस बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई कितना भी हाई लेवल पे पहुंच जाए भक्ति में, मतलब कृष्णा भगवान की भक्ति में कोई कितना भी हाई लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन अगर वो चैंटिंग छोड़ दे, अगर वो जप करना छोड़ दे, हरे कृष्णा मंत्र का अ, जप करना छोड़ दे,
तो उसकी भक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ बीज है, किसी सपोज गुलाब के पौधे के बीज। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए उसको? क्या हम उसको अपने सेफ्टी में या अपने लॉकर में रख लेना चाहिए? क्या करना चाहिए उन बीजों के साथ, हम आप लोग बताइए। करेक्ट। सो अंशुमन जैसे कह रहे हैं कि हमें उसको मिट्टी में डाल के उगा देना चाहिए। राइट। फिर जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हैं सोनाली सब लोग? पानी पानी डालना चाहिए। पानी डालना चाहिए। और अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं उगेंगे, फिर पेड़ नहीं उगेंगे। पेड़ नहीं शीतल उगेगा। उमा जी, हाँ। हाँ, तो पेड़ जो है वो क्या होगा? सूख जाएगा। राइट। तो इसी तरह जो हमारी भक्ति है, भगवान के लिए जो हमारी भक्ति है, वो भी एक बीज की तरह है। ठीक है। और उसको उगाने के लिए, उस भक्ति को बड़ा करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। जैसे पौधे को उगाने के लिए सूरज की रोशनी और पानी की जरूरत है, उसी तरह से हमारी भक्ति को ऊपर ले जाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना, और दूसरा रेगुलरली क्लास अटेंड करना, क्लास में बैठ के सुनना भगवत गीता के बारे में या भगवान के बारे में। तो ये दोनों चीजें बराबर, ये दोनों चीजें पानी और रोशनी की तरह है। जैसे पौधे को पानी और रोशनी चाहिए, उसी तरह से हमारी भक्ति को चैंटिंग चाहिए, और रेगुलरली भगवान के बारे में हमें सुनना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम सुनना और चैंटिंग करना बंद कर देंगे तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। सो इसलिए एवरी डे, डेली हमको क्या करना है? अपने भक्ति को बीज अपने भक्ति के बीज को बड़ा करने के लिए हमें उसमें क्या डालना है? चैंटिंग। और उसमें हमें डालनी है हमेशा सुनना, क्लास के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के भक्तों के, उनके डिवोटीज के बारे में सुनना। इसलिए हमको डेली डेली वही करना है। और हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम लगातार लगातार बिना किसी गैप के अगर हम डेली जाप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा हमारी भक्ति का पौधा कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान के चरणों में। और वहां जाके वो भगवान के पाँव को पकड़ लेगी हमारी भक्ति। और जब हमारी मृत्यु के बाद हम सीधा वापस भगवान के घर चले जाएंगे। तो इसलिए चैंटिंग कभी नहीं छोड़नी। तो एक्चुअली कहा जाता है कि हम सबके दिल में, हमारे सबका एक हार्ट है। राइट। वी ऑल हैव अ हार्ट इन आवर बॉडी। तो भगवान वहां पर वही रहते हैं हमारे हर जीव के, सिर्फ इंसान ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा जानवर सबके दिल में भगवान रहते हैं। राइट। ये सब हम जानते हैं ना, इतनी क्लास अटेंड करने के बाद। तो जब हमारे दिल के अंदर बैठे हुए भगवान हमारी हमारी श्रद्धा, हमारी हम कितने सिंसेयर है अपनी भक्ति में, जब वो देखते हैं, तब हमको ये बीज देते हैं, भक्ति का बीज हम भगवान हमको ही देते हैं। अब आप लोग ही बताइए कि आपके आसपास इतने फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके ऑफिस वाले हैं, क्या सबको सब भक्ति करते हैं? क्या सब चैंटिंग करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन टू एवरीबडी।
नहीं करता ना? क्यों? नहीं, नहीं क्योंकि करते हैं। हाँ, जबकि भगवान तो उनके दिल में भी है। लेकिन उनके उनके मन में तो उनके पास तो भक्ति नहीं है। आप लोगों के पास भक्ति इसलिए है कि आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपकी भक्ति देखकर भगवान ने उस बीज को बड़ा करने के लिए आपको प्रेरणा दी है। ही हैज गिवन यू द इंस्पिरेशन एंड ही हैज गिवन यू द सीड ऑफ भक्ति। सो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, यू ऑल आर वेरी स्पेशल पीपल। जो लोग भगवान का नाम ले पा रहे हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी ब्लेस्ड पीपल। इसलिए हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको हर रोज अपनी उस भक्ति के बीच को क्या देना चाहिए? चैंटिंग, और भगवान का नाम सुनने का इच्छा रोज होनी चाहिए हम। सो वी शुड नेवर मिस दीज क्लासेस। So for people who cannot hear, their best friend is these classes, which we take every Sunday. So you should try not to miss these classes, right? Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी मेन क्लास की तरफ। और आज का टॉपिक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आ, उसमें मैंने मैसेज जो डाला था, पोस्टर डाला था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक स्पेशल वर्ड्स। एक्चुअली भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। मैं टाइप भी करती हूँ। और टुडे वी विल कवर 66th वर्ड्स इन 18th चैप्टर। ओके, 18.66 वर्ड्स। और ये बहुत 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 ही फेमस वर्ड्स है भगवत गीता का। ठीक है, मैंने इसे यहाँ टाइप कर दिया है। सो इसमें भगवान ने कहा है, अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर टू मी, I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. So ये एक्चुअली भगवत गीता की बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर हम इस स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लाई कर लें, अगर हम अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर लें, इस स्टेटमेंट को, तो हमारी जिंदगी जो है चेंज हो जाएगी। राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स इन डिटेल टुडे। तो भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक्चुअली डिफरेंट, जब अर्जुन को भगवान बात कर रहे थे लड़ाई में, अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मार सकता, मैं अपने रिश्तेदारों के कैसे मार सकता। हम्म। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया था, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। तो उस वक्त भगवान ने उससे अलग अलग तरीके की नॉलेज दी। तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ आपको कि भगवान ने क्या क्या बताया। तो एक बहुत तरह के योगा प्रोसेस है। सोनालिया, यू कैन यू साइन योगा प्रोसेस? योगा प्रोसेस, कैन यू साइन योग, योगा? योगा योगा, एंड या कैन यू साइन योगा, वर्ड योगा? योगा। ओके, ओके, ओके। हाँ। तो भगवान ने तरह तरह के योगा बताए भगवत गीता में अर्जुन को। तो कैसे? जैसे कि आप ध्यान लगाओ, जंगल में जाओ, ध्यान लगाओ, और तपस्या करो,
उस तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। या फिर आप नॉलेज ग्रहण करो, मतलब आप खूब पढ़ो 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 भगवान की, मतलब भगवान पूरा वेद शास्त्र का अध्ययन करो, उनको पढ़ो। उस रास्ते से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। राइट। तो ये सब भगवान बता रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, भगवान भगवत गीता में ये सारे टॉपिक अर्जुन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। या फिर सारा संसार सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ। उस तरह से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग होते थे, वो सब कुछ छोड़ के, अपना घर गृहस्थी सब छोड़ के जंगल में चले जाते थे। राइट। और वहां जाके हजारों साल तक तपस्या करते थे, और फिर वो उनको भगवान के दर्शन होते थे। या फिर लोग बड़े बड़े ग्रंथों का, बड़े बड़े वेदों का स्टडी करते थे, और उसके द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। सो ये सारे जो रास्ते हैं, एक्चुअली भगवान ने ही दिखाए हैं कि तुम ऐसे भी मुझे पा सकते हो। तुम इस रास्ते, तुम ज्ञान लेके, या तुम ध्यान करके, तपस्या करके, या फिर किसी जंगल में जाके मेरे ऊपर ध्यान लगा के, इन सारे रास्तों से मुझे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और भगवान ने क्या क्या बताया, अपनी सेंसेस को कैसे, मतलब हमारी सेंसेस बताया ना क्या क्या है, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, मतलब हमारी जीभ, हमारे हाथ, इन सबको अपने वश में करके, कंट्रोल में करके, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करके, मतलब जैसे हर हर वक्त हम कहते हैं मुझे ये खाना है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे जितना पैसा चाहिए, उन सबको कंट्रोल करना है। ये चीजें हम काफी बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इन सब चीजों को कंट्रोल करना भगवान ने, हु इज शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड, पीयूष राज, प्लीज क्लोज इट। ओके। सो इस तरह से भगवान ने बहुत तरीके के मार्ग बताए, अपनी बुद्धि को कैसे कंट्रोल करके रखना हर समय, अपनी ये नहीं करना कि मुझे बस हर समय, कहते हैं ना जैसे लालच चीजों का, वो नहीं करना। या फिर कुछ लोग हैं संन्यास ले लेते हैं। तो ये सब मार्ग भगवान ने हमको दिखाए हैं। भगवत गीता के थ्रू भगवान ने हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज दी है। उसके अलावा भगवान ने हमें बहुत सारी ड्यूटी समझाई है। क्या क्या ड्यूटी है, जैसे कि हमें अ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, या हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, या हमारी देवी देवताओं के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है। जैसे शिव हैं, गणेश हैं, देवी हैं, उनके तरफ हमारी क्या ड्यूटी है। या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे हमारे फोर फादर्स हैं, जो लोग चले गए हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो गुजर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। तो भगवान ने हमें बहुत तरह तरह की ड्यूटी समझाई है कि जब हम मनुष्य का जन्म लेते हैं तो हमारी ड्यूटी क्या है। सो ये सारे मार्ग जो हैं भगवान ने हमें समझाए हैं। लेकिन साथ साथ भगवान ने एक बहुत जरूरी बात बोली, कि आप कोई भी नॉलेज ले लो, आप कोई भी रास्ता, आप जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर से कोई 10 किलोमीटर दूर एक पार्क है। दिस इज एन एग्जाम्पल। सपोज आफ्टर 10 किलोमीटर देर इज अ ब्यूटिफुल पार्क। अब उस पार्क तक पहुंचने के लिए सपोज देर आर
चार रास्ते हैं। आप आप बड़ा रास्ता लीजिए, छोटा रास्ता लीजिए, या आप किसी और दूसरी जगह घूम के जाइए, या आप स्ट्रेट अपने घर से एक रोड जा रही है, वो सीधा रोड से पहुंच जाइए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन पहुंचेंगे सारे रास्ते कहाँ? उस पार्क में, राइट? राइट, सो सारे रास्ते पार्क में ही पहुंचेंगे। इसी तरह से भगवान ने भगवत गीता में बोला है, आप कोई भी रास्ता ले लो, चाहे आप ध्यान करके, आप नॉलेज लेके, या आप तपस्या करके, आप जंगल में चले जाओ, लेकिन सारे रास्ते कहाँ पहुंचेंगे? भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे। किसी भी रास्ते से आप चले जाओ, आप पहुंचोगे भगवान तक ही। मतलब अगर आप भगवान को पहुंच लेना चाह रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप शिव जी की तपस्या करोगे तो आप कृष्ण तक पहुंच जाओगे, वो मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आप भगवान कृष्ण को पहुंच पाना चाह रहे हो, लेकिन आप अलग अलग तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हो, मतलब कोई नॉलेज के थ्रू जाना चाह रहा है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, या कोई ध्यान लगा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई या फिर कोई संन्यास ले रहा है, we are not talking about any other god, we are only talking about Krishna, so don't be confused. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, अगर भगवान ने बोला है मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे पार्क तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचेंगे? भगवान तक, कृष्ण तक पहुंचेंगे। ठीक है। सो भगवान ने गीता में ये सारी चीजें अर्जुन को बताई हैं, लेकिन ये जो हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं 18.66, फाइनली भगवान ने इसने यहाँ आके बोला है कि वो सारे रास्तों को भूल जाओ। वो कह रहे हैं फॉरगेट ऑल पाथ, मतलब भगवान ने वो रास्ते बताए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सारे रास्ते भूल जाओ, सारे धर्म भूल जाओ। ये लाइनें मैं भगवान की तरफ से टाइप कर रही हूँ, एज इफ कृष्णा इज टाइपिंग दीज लाइन्स। हाँ, फॉरगेट ऑल धर्मा, फॉरगेट ऑल पाथ, फॉरगेट ऑल धर्मा, जस्ट सरेंडर टू मी। ओके, सो दिस स्पेशल वर्स 18.66, भगवान ये कह रहे हैं क्यों सरेंडर? क्योंकि ये रास्ता सबसे आसान है। ये स्ट्रेट, जैसे हम पार्क के बारे में बात कर रहे थे, एक रास्ता है जो घुमा फिरा के लेके जा रहा है आपको, एक रास्ता थोड़ा रोड ठीक नहीं है वहां पर। एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि सब सीधा है, वहां ट्रैफिक भी नहीं है, वहां कोई गड्ढे भी नहीं है, वहां रोड भी ठीक है। तो ये रास्ता कौन सा है? भक्ति योगा का। सो भक्ति योगा जो है सबसे आसान तरीका है भगवान तक पहुंचने का। और भक्ति योगा में भगवान क्या कहते हैं? सिंपल सा काम करना है, जस्ट सरेंडर टू मी। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, डू नॉट फियर। तो हमको किस चीज का डर लगता है? हमको डर लगता है कि वो हमने पिछले जन्म में कितने सारे पाप किए हैं। हम सरेंडर कर देंगे, अगर हम भगवान को सरेंडर कर देंगे तो और देवी देवता क्या बोलेंगे? अगर हमने कृष्णा को सरेंडर कर दिया, अगर हमने सिर्फ कृष्णा की पूजा की, तो शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, तो दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी, तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे।
हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम सिर्फ कृष्ण की पूजा क्यों करें? हम तो औरों की भी पूजा करेंगे। तो इस वजह से भगवान कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर टू मी, ओनली सरेंडर टू मी। डू नॉट फियर ऑफ एनीथिंग। आप डरे नहीं कि आपने अगर औरों की पूजा नहीं की तो क्या होगा, बिकॉज कृष्णा इज एट द टॉप लेवल ऑफ ऑल द गॉड्स। और भगवान खुद खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई विल फ्री यू, आई विल सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शन। दिस इज कृष्णाज पर्सनल प्रॉमिस। आई मीन, इससे बड़ा प्रॉमिस कोई भी आपको लाइफ में कर सकता है? आपके रिलेटिव, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, कैन एनीबडी प्रॉमिस यू दिस? कृष्णा सेज, आई विल सेव यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, डू नॉट फियर। डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये जो हम कर्म करते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, ये इस जन्म के नहीं, पुराने जन्मों के, ये आगे आने वाले जन्मों के, जो भी पुराने आपके कर्म हैं, भगवान कहते हैं उन सबको क्लियर करने को, उन सबको माफ करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अबे, इससे बड़ा प्रॉमिस कोई किसी भी भगवान ने आज तक किया है आपके लिए? हैज एनी गॉड, एनी डेमी गॉड, एनी देवी देवता, एनी ह्यूमन बीइंग? Nobody has promised, but Krishna promises. Krishna कहते हैं, do not fear, I will free you from all sinful reactions. आपने जो भी पाप किए हैं, मैं उन सब से आपको फ्री करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट सरेंडर टू मी। राइट? और सरेंडर करेंगे तो भगवान हमें क्या करेंगे? भगवान हमें पर्सनली प्रोटेक्ट करेंगे। सो जो लोग कृष्णा की भक्ति करते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। Those who surrender, Lord personally promises to protect them. So let's look at this slide and let's try to understand that how Krishna is protecting a devotee, and maybe you can understand this. राइट? सो भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सरेंडर करता है मैं उसको पर्सनली प्रोटेक्ट करता हूँ। सो ये प्रॉमिस कोई भी नहीं कर सकता आपको। इनफैक्ट आपके कर्मों से, आपके पुराने कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी नहीं कर सकता। ओनली कृष्णा कैन फ्री यू फ्रॉम ऑल पास्ट सिंस। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको और किसी देवी देवता की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, यू यू लीव एवरीथिंग। मैंने तुमको कितनी सारी चीजें अभी भगवत गीता में सुनाई है, हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, और सिर्फ क्या करो? सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। यू जस्ट सरेंडर टू मी। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सो ये प्रॉमिस एक्चुअली सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, ये प्रॉमिस हमारे लिए भी है। अगर हम भगवान को सरेंडर करते हैं, अगर हम सिर्फ भगवान को ही मानते हैं, ऐसे नहीं कि आज हमने कृष्णा को मान लिया, कल हम गणेश जी के मंदिर चले गए, फिर कल हम दुर्गा माँ को मानते हैं, फिर शिव जी को चले गए, फिर हम साईं बाबा को मानने लगे। वो नहीं होता है।
कि आज ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको मैं पूजा कर लूंगा, फिर कल ये प्रॉब्लम है तो मैं किसी और को पूजा कर लूंगा। कृष्णा सेज सरेंडर टू मी। सरेंडर का मतलब है सिर्फ मेरी ही पूजा करो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, हमने एक एक चीज डिस्कस की थी कि एक पौधा है, उसके अंदर एक पेड़ है जिसके जड़ें हैं, उसकी उसकी ट्रंक है, उसकी टहनियां हैं, फिर उसकी पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं। हम पानी कहाँ डालते हैं? एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीबडी। हम पानी कहाँ डालते हैं उस पेड़ में या पौधे में? पानी कहाँ डालते हैं? हम पत्तियों में पानी डालते हैं कि हम जड़ों में पानी डालते हैं? हम जड़ों में पानी डालते हैं, राइट? सिमिलरली, तो जड़ों में पानी डालने से अपने आप टहनियाँ, पौधे, पत्तियां सब अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। एम आई राइट? या करेक्ट? सिमिलरली, जो भगवान है, कृष्ण है, वो जड़ के समान है। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, सॉरी, तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेश, दुर्गा माँ, साई बाबा, एवरीबडी विल ऑटोमेटिकली बी सेटिस्फाइड। इवन योर फोर फादर्स, आपके जो पूर्वज के लिए हम पूजा करते हैं, वो भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। भगवान उस जड़ के समान है। उनकी पूजा करना ऐसा है जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष अपने आप हेल्दी हो जाता है, राइट? अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हम भगवान कृष्ण की जब पूजा करते हैं, हमें अलग 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 पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, राइट? सो चॉइस इज योर्स। तो भगवान ने बोला है, ऑलवेज थिंक अबाउट मी। मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए काम करो, मुझे सरेंडर कर दो। हमेशा जिंदगी में छोटी चीज में भी संतुष्ट रहो। इस तरह से लास्ट में तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज प्रॉमिसिंग, कि अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे जिएंगे कि हमेशा मेरे बारे में सोचना, हमेशा मेरे लिए काम करना, सब कुछ मुझे सरेंडर करना, अगर आप ये सब करोगे तो यू विल कम बैक टू मी, यू विल कम बैक टू द प्लेस वेयर आई एम लिविंग। सो सरेंडर का मतलब है क्या करना? वो करना जो भगवान चाहते हैं। ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं। आज तो मेरा मन कर रहा है मैं थोड़े प्याज डाल के सब्जी खा लूं, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, ये मेरा मन कर रहा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं प्याज प्याज मत डालो, जो भी बनाओ पहले मुझे दो और फिर खाओ। सो सरेंडर मीन्स डूइंग व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू डू, दैट इज सरेंडर। ना कि हम कुछ अलग ही अपना ड्रामा कर रहे हैं, हम कुछ अपनी अलग ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। दैट इज नॉट सरेंडर। सरेंडर मीन्स डूइंग व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू डू। और कृष्ण, फिर आप लोग बोलोगे अरे कृष्ण भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं? सो फॉर दैट वी अटेंड क्लासेस, फॉर दैट वी स्टडी भगवत गीता, फॉर दैट एवरी संडे, like I'm taking classes, we attend these classes so that we know what Krishna wants. हमें पता चलेगा भगवान क्या चाहते हैं। और जब हम उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, that means we have surrendered to him. और जब हमने सरेंडर कर दिया तो कृष्ण सेज, आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल बैड कर्मास, आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल पास्ट रिएक्शंस, एंड आई विल पर्सनली प्रोटेक्ट यू, डू नॉट फियर। सो ये 18.66 actually is a very very powerful shloka. So if you ever uh,
have any doubt in your life, open this class and listen to this class and see how Krishna is telling you that I have given you so much of knowledge, Arjun, but only one thing you remember, you you throw away all dharma. तुम सारे धर्म भूल जाओ, तुम सारे रास्ते भूल जाओ, जो जो रास्ते मैंने तुम्हें बताए हैं, तुम सबसे आसान रास्ता अपनाओ, एंड दैट इज जस्ट सरेंडर टू मी। तुम मेरा नाम लो, मेरे बारे में सोचो, मुझे भोग लगाओ, जो करना है मेरी खुशी के लिए करो, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल प्रोटेक्ट यू। So I will quickly run you through the slides and then we are ready for the question answers. So is the class clear? Sonali, you can ask them, please. क्या आज क्लास समझ आई? हाँ जी, हाँ जी. Yeah, I'm asking. Right, right. So there are one or two people who send me videos of their questions. Like I think Nishant was there and Meena was there. I don't know if Meena is in the group today, whether she's attending the class. They sent me videos of their recordings. So probably you can, we'll take their questions first. And I'll just run you through the slides that I prepared. आप लोग pictures देख सकते हो. Sonal, if you want to take any water break, you can take, and then we'll start with question answers. Yeah, yeah, sure, sure. I'll just share the slides. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Yes, we are back. Sonali, we can take question. People can raise their hands. Dasarathi, can you please allocate who has to? Nishant, you can raise your hand. आपने मुझे क्वेश्चन भेजा था, तो आप रेज हैंड करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ. You can just raise your hand.
क्या बोल रहे हैं? ओ, ओके, आप पिन करोगे क्या स्क्रीन में? हाँ, हम करते हैं। रसरती, आर यू देयर? हरे कृष्णा। या सोनाली, आपको दिख रहा है अभी? नो हेमंत मैम। है अभी। सॉरी। हेमंत है अभी आपके साथ स्क्रीन पे। ओके ओके। यस यस। हाँ। लाइट बहुत आ रही है राइट राइट हैंड साइड से। बहुत ग्लेयर है। बहुत ज्यादा। कर्टन लगा दें, आई थिंक, इफ ही हैज अ। ओके ओके हम्म। ओके ओके, अभी आपने जो स्टोरी बोला वो अंडरस्टूड है, ठीक है। और हम इनको पिन कर सकते हैं क्या? हेमंत को ही वो आस्किंग कि क्या, मतलब वो स्क्रीन में आ सकते हैं क्या? ये स्क्रीन में ही है वो, आधा आप हो, आधा हेमंत है। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, बताओ। विष्णु। ओके। ओके, अभी आपने जो पहला इमेज दिखाया शायद, हाँ फर्स्ट हाँ फर्स्ट जो इमेज दिखाया आपने, हाँ तो हाँ। वो स्टोरी जिस तरह से आपने, हाँ हाँ हाँ। आपने जो फर्स्ट इमेज दिखाया है जिसमें गरुड़ पे बैठे हुए विष्णु जी, वो वाली। गरुड़ पे, यस यस, तो ही वाज आस्किंग कि वो गरुड़ वाला क्या स्टोरी है, वो आप बता सकते हो हमको? मेरे ख्याल से वो कोई स्टोरी नहीं है। इट्स वो भागवतम की बुक के अंदर से पिक्चर है कि हाउ भगवान जो है गरुड़ पे आते हैं और अपने डिवोटीज को किसी भी मुश्किल से सेव कर लेते हैं। वो आई थिंक पर्टिकुलरली स्टोरी कोई नहीं है। वो जैसे भागवतम में बहुत सारी स्टोरीज है ना, तो उसके साथ वो किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। ये सारे इस्कॉन के डिवोटीज ने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, सो इट इज वन ऑफ दोज पेंटिंग्स। नो नो नो, नो पर्टिकुलर स्टोरी। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। Rasriti, ओके। can you add 1 second? We need to add Sonal's. 1 second, can you hold? Tell him to hold, Sanjay, Sonal, यस 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 यस। because you are not in the spotlight. ओके, वो पिन है, संजय जी पिन है। हाँ, वो पिन है, लेकिन वो बाकी लोग आपको भी तो देखेंगे ना। सी व्हेन दे सी रिकॉर्डिंग, आपका रिप्लाई पता नहीं चलेगा। ओके। सो बोथ ऑफ यू नीड टू बी पिन्ड। मैं खुद को पिन कैसे करूं? 1 सेकेंड, मैं देखती हूँ। हाँ, हो गया। हो गया। अब आप दोनों दोनों हो। हाँ। ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या? ही वाज सेइंग कि जैसे मतलब अभी आपने बोला ना कि सीड है,
तो दैट कृष्णा इज इक्वल टू सीड, कि वो सीड है और वो पेड़ बड़ा 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 हुआ है। करेक्ट, तो जो हाँ। सारे भगवान है वो मतलब उसी के सराउंडिंग है, उसी के नीचे है, एंड द कृष्णा हु इज द वन जो। Right, 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 right. So what is the question? Any question? Or he's just trying या to share? नो नो, ही जस्ट शेयरिंग कि दैट मतलब अलग अलग रिलीजन्स हैं, सारी चीजें हैं, बट द कृष्णा इज वन, Is the जो main, मतलब right, पूरी right, सृष्टि के लिए ही इज द टॉप वन। right, right, right. Correct understanding. It's a correct understanding. Right. Thank you. Thank you for sharing. Hare Krishna. ओके, डन। Next question. Can you see? Sonar दिख रहा है? हरी जी। हरी spot. हरी, हाँ, हरी, हरी. बोल रहे हैं कि जैसे मैं मतलब जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारे रिलीजन में जो चीजें होती हैं, तो वहां बचपन से सिखाया गया है, बताया गया है कि आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है, दुर्गा माता की भी पूजा करनी है, शिव जी के भी मंदिर जाना है। तो ये सारे सारे जो भी त्योहार होते हैं उनको फॉलो करना है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग त्योहार हैं, उनको भी करना ही करना है। तो आज तक हमेशा से घर पे यही चीजें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो सिर्फ अगर ये चीज बोलते हैं ना कि नहीं कृष्णा इज द वन, सिर्फ उसी में करना है, तो कोई भी बिलीव नहीं करता है उन चीजों के लिए, उनको एक्सेप्ट उसका नहीं करता है। उसके लिए एक तरीका है। सी बोल आपको रहे हैं आप कि कृष्णा की भी पूजा करो, बट सारी चीजें भी कॉन्स्टेंटली साथ चलनी चाहिए। राइट, राइट, राइट। तो उसका सो आई गिव रिप्लाई। सी सो ऐसा है कि अब हमको मालूम चल गया है कि कृष्णा सुप्रीम है। एटलीस्ट आपको मालूम है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आर यू कन्विंस्ड? नहीं, पहले आप इतना बात का यस जवाब यस, दीजिए कि ही आप इज ना एग्री, प्लीज। ही इज एग्रीड, बट प्लीज एग्री। ओके, ओके, इज फाइन, एग्री, फाइन, फाइन। बट ही इज तो सेइंग कि अब जैसे मैं एग्री हूं, बट बाकी सबको कैसे। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली परिवार में क्या होता है ना कि हम सबको चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सारी दुनिया को चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन आप क्योंकि फैमिली के, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं भी जिस परिवार से आई हूँ, शादी से पहले मैं भी अपने माता पिता के साथ थी। तो मैं भी डेली जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। और नवरात्रि में फास्ट रखती थी मैं। गणेश चतुर्थी करते थे, मैं सब कुछ करती थी मैं भी। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने उनको छोड़ दिया, या मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, या मैंने त्योहार मनाने बंद कर दिए हैं। मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन अब मेरी कॉन्शियसनेस बदल गई है। अब मैं ये सोच के करती हूँ कि ठीक है, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो सब जो है, दे आर ऑल अंडर कृष्णा। मैं आप सारे त्योहार करिए, आप अपने फैमिली वालों को कुछ भी मना मत करिए। आपके फैमिली वाले अगर कह रहे हैं नवरात्रि करनी है, गणेश चतुर्थी करने, करिए। बट द फर्स्ट रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू कृष्णा, बिकॉज ही इज सुप्रीम। राइट? तो हमें अपनी फैमिली वालों से झगड़ा नहीं करना, हमें उनको उनको साथ लेके चलना है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, ऑल ऑफ देम विल बिकम एंटी कृष्णा, एंड दैट वी डोंट वांट टू डू। ये नॉलेज धीरे 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 आती है, क्योंकि हमको भी कितने साल लग गए इस नॉलेज को एक्सेप्ट करने में। तो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड pray to all the Devi Devtas, but inside you should know that yes, Krishna is the Supreme Lord. तो आप वो अपने मन में रखिए, and you continue worshipping them.
बोले कई बार ऐसा फैमिली में होता है कि जैसे नहीं करना ये सारी चीजों के लिए, या वो ना उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उन चीजों को मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते हैं। एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज, मैंने अभी भी किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था ग्रुप में. देयर इज अ बॉय in India and he's living somewhere in Punjab, and he was also questioning me the same thing that how जैसे आप तो मैरिड हैं, बच्चे हैं. now that boy is without he's not even married. तो उसको बहुत परेशानी है कि अंडा अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, you know. एंड तो बहुत मुश्किल है. तो ऐसी सिचुएशन में मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी दैट यू कंटिन्यू योर भक्ति एंड कीप योर भक्ति इन योर हार्ट. डोंट रिवील, बिकॉज यू कैनॉट चेंज पीपल. सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है. वो लोग कब किस जन्म में समझेंगे, वो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते. अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल सोल है, आप अलग आत्मा है, वो अलग आत्मा है. ठीक है ना. तो इसलिए शांति रखें, प्यार रखें. और अगर आप शांति प्यार रखेंगे तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे आपको. क्योंकि अगर आप एंटी हो जाएंगे, अगर आप उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो वो कृष्ण से भी नफरत करेंगे और वो इस्कॉन वालों से भी नफरत करेंगे. एंड वी डोंट वांट दैट. सो आप अपनी श्रद्धा को मन में रखिए और किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश मत करिए. बस हाँ, ये जरूर मैं करूंगी कि दैट यू शुड प्रे फॉर देम. जब आप चैंटिंग करते हैं ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए प्रे जरूर करिए कि हे भगवान, प्लीज शो देम द राइट डायरेक्शन, प्लीज शो देम द करेक्ट पाथ. जैसे आपको करेक्ट पाथ पता चला, यू शुड प्रे दैट ये भगवान इनको भी सही सही रास्ता मिले, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द राइट पाथ. दैट यू शुड प्रे फॉर देम व्हेन यू आर चैंटिंग, एंड स्लोली यू विल सी their माइंड विल चेंज. हरे ओके, कृष्ण. थैंक यू। हरे कृष्ण. You have to tell him it's Ashok Singh. ही इज सेइंग कि टुडे जो भी ये नए इंटरप्रेटर आए हैं उनको वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड मेरी साइनिंग उनको समझ में आई, आपने जो भी आज का सेशन उनको बताया वो उनको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया। Thank you. Thank you, Sonal. Thank you so much. Thanks to you. From my side also, thank you. एंड आपको भी बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच। आपको मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ इतना क्लियरली। जो भी चीजें होती हैं डेफ को कोई भी ऐसा बताने वाला नहीं है जिस तरह से आप हो। तो सेम मैं भी डेफ हूँ, पर मैं भी ना खुद को एकदम हियरिंग लोगों के जैसा सेम महसूस कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप बार बार यहाँ आते हो, हमें बताते हो। सो आई फील कि आपको वापस से देखूं और सुनूं। थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये सब भगवान की कृपा है हम पे कि हम उनका मैसेज आप तक कन्वे कर पा रहे हैं. बिल्कुल, आप जो राइट पाथ की बात कर रहे हैं, और अभी आपने जो ये 18.66 सिक्स सिक्स. हाँ जो श्लोक की बात करी। हाँ, चैंटिंग करना. और हाँ हाँ, वो रोज, हाँ चैंटिंग रोज करते हैं 108 बार। कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह उठ करके, मैं 3 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ इन सारी चीजों वेरी को। नाइस. तो ज्यादा करिए आप, एक माला नहीं, 108 नहीं, ज्यादा बार करने की कोशिश किया करें. बोल रहे हैं हाँ, उनको दिन में बार बार करने की कोशिश करूंगा रोज करने के लिए। ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. एंड पहले शायद माला वाला थी तो वो अभी मिस हो गई है या किसी को दे दी है, तो अभी नहीं है। तो अब मैं इसलिए शायद बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे कहीं से मिल सके तो मुझे दें। तो आप मुझे एड्रेस दे दो.
एड्रेस मुझे भेजो, मैं कोरियर करा दूंगी आपको। और बोल रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना मैं कहाँ शॉप में जा करके लूँ, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं, उस पर बिलीव नहीं, मुझे ओरिजिनली आपके एंड से ही चाहिए है, कंठी हाँ, माला सारा कुछ। तो एड्रेस मुझे भेज दो। आपको मेरा नंबर मालूम है, उस नंबर पे आप एड्रेस कर दो, मतलब भेज दो। मैं, ये मेरा नंबर है, नंबर मालूम है। हाँ जी, नंबर मालूम है, मालूम है। बोल रहे हैं तो मेरी वाइफ एड्रेस, है, वाइफ के लिए भी चाहिए है शायद। हाँ, मैं दोनों लोगों के लिए भेज देती हूँ, ये वाइफ मेरा फोन हियरिंग नंबर है, है। वाइफ हियरिंग है। अच्छा अच्छा। पर अब उनको भी शायद बताया ये सब हरे कृष्णा और सब चीजों के बारे में, तो अब 2 साल से ना वो भी पूरा सब कुछ करने लगी, कभी वाओ, कभी हरी करती बोल, है। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। तो ये मेरा हरे नंबर है, कृष्णा। आप इस नंबर पे मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। मैं दोनों के लिए माला और दोनों के लिए बैग भेज दूंगी। ओके जी, ओके। हाँ, चैट में से हरे ले कृष्णा। लीजिए। हरे कृष्ण, वी कैन हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry, Sonali, just 5 minutes more maybe, and we can नो, just नो two वरीज, नो questions. वरीज। मैं जैसे 5 सालों से कंटिन्यूअसली इनकी भक्ति में हूँ। और जैसे मैं ना मतलब भगवान से पूजा करता हूँ अपने फिनेंसेस को लेकर के। सो ही वाज आस्किंग कि सेम वैसी ही चीजें जो भी भगवान से प्रे करते हैं वो हम कृष्णा से भी कर सकते हैं, वहां पे भी जाते हैं तो वही सारी बातें और उनसे। एक्चुअली, ऑनेस्टली बताऊं तो हमको मटेरियल चीजें जो अ, हमारा पैसा, खाना पीना, कपड़े, नौकरी, हमें ये भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। एक्चुअली जो शुद्ध भक्ति होती है ना, जो प्योर भक्ति होती है, वो हमें नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं हैं अभी, तो इसलिए हम भगवान को ये सब कह सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान जो कहते हैं कि कुछ भक्त मेरे पास पैसे के लिए आते हैं, कुछ लोग मेरे पास फेमस होने के लिए आते हैं, कुछ नॉलेज के लिए आते हैं, वो सभी मेरे डिवोटीज हैं, वो सभी मेरे भक्त हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कौन है? जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि भगवान तो हमारे मन के अंदर है। उनको तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स पता है, उनको एक्चुअली बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जानवर जो हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, जंगल में है या कोई जानवर है, लेकिन उनको डेली खाना मिलता है ना। जो जंगल में रहते हैं उनको भी डेली भगवान खाना देते हैं, वो कैसे मिलता है उन्हें? वो कुछ मांगते थोड़ी हैं, नहीं मांगते। तो ऐसे भगवान, क्योंकि उनको भगवान ऑटोमेटिकली सब कुछ दे देते हैं, ऐसे ही भगवान ऑटोमेटिकली हमें भी दे देंगे। हमें क्या मांगना है भगवान से? सिर्फ भक्ति मांगनी है, सिर्फ प्रेम मांगना है। सो एक्चुअली दैट इज द टॉप लेवल। लेकिन जब तक हमारे पास वो लेवल नहीं आता है, तब तक हमें इधर उधर नहीं जाना। हमें गणेश जी के पास, शिव जी के पास, दुर्गा माँ के पास, हमें और जगह नहीं मांगना। हम कृष्ण को ही अपनी सारी प्रॉब्लम मांग सकते हैं। हम उन्हीं से ही सब, उन्हीं से ही हम सब कुछ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बट वी शुड नो व्हाट इज द टॉप लेवल। ओके, ओके। हरे कृष्णा। हाँ, so we can take the last question. Uma, हरे कृष्णा। we just need to change the spotlight, I think. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इट्स डन। 1 second, not is it? Ah, done.
क्या शायद 18वें चैप्टर से कोई इंटरप्रेटर नहीं था क्या? उसके पहले शायद था, फिर आधा कुछ बीच में नहीं था क्या? कभी कोई बीच में इंटरप्रेटर कुछ मिस हुआ है? सो हम लोग का एक ग्रुप और है, वहां पर भगवत गीता पढ़ाई जाती है बीडीसी के थ्रू आई थिंक। प्रॉबेबली आप समीर को क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। यू कैन डिस्कस विद समीर एंड यू कैन चेक विद हिम, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ अबाउट इट। वो अलग ग्रुप है। बोले मैंने दे उनको पूछा था, बट उनका ना मैं रिप्लाई कर रही थी इतने टाइम से, 1 साल के अराउंड भी हो गया, तो मैं इसलिए चैट पूछ रही हूँ कि एक बार आप ना मैम एक बार उनको पूछ करके मुझे बताओ कि क्या जैसे नहीं था उस टाइम पे बीच में इंटरप्रेटर कुछ भी, तो मिस हुआ है बहुत कुछ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देर इज भगवत गीता इज गॉट 700 वर्सेस। ठीक है, 700 वर्सेस हैं भगवत गीता में। ठीक है, तो इट्स ह्यूज वर्क। क्या बोल रही हूँ कि कभी सारा। कभी 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 ना, हाँ वो बीच बीच में कुछ कुछ मिस हुआ है, जैसे हम देखते देख के पढ़ के समझना इतने हार्ड हार्ड वर्ड है ना, वो बहुत मुश्किल है। बट वो सिर्फ एज अ मतलब इंटरप्रेटर की हेल्प के साथ में वो वर्ड्स बहुत इजी लगते हैं, इतना मुश्किल है नहीं तो वो वर्ड्स को समझना। स्पिरिचुअल वर्ड्स है, मतलब बहुत ज्यादा हाँ कठिन है वो शब्दों को समझना। थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट पूरा समझना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, मैं पूछ लूंगी, बट आई थिंक आप लोगों का पूछना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग वो ग्रुप में हैं, वो अटेंड करते हैं। और ये भी बात जैसे मैं बोल रही थी कि भगवत गीता क्योंकि बड़ी बुक है, उसके लिए काफी खर्चा होता है। मतलब आप सोचो इंटरप्रेटर को आ, हर क्लास के लिए देना है, तो ये भी हो सकता है कि उनके पास अभी उतना फाइनेंस ना हो कि वो भगवत गीता भी कंटिन्यू कर सके। बोले हाँ सही बात है, मुश्किल हो कुछ भी, जाती है। तो ये भी कुछ भी सही प्रॉब्लम बोल हो रही है। सकती है ना। तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा ही हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो लोग कंटिन्यू ना कर पा रहे हो उस चीज को। और कह भी नहीं सकते, क्या कहेंगे, सबकी मजबूरी है। सो यू कैन जस्ट प्रे, यू हैव टू वेट। क्या पता उनके पास भी राइट मोमेंट आए और वो उसको शुरू कर सकें तो। भले नहीं, आपको मैम को जस्ट बता सकते हैं इसलिए आपको बता रहे हाँ, हैं। चाहे या मुझसे फिर शेयर तो किसी से तो करना ही है ना। क्योंकि आप जैसे साथ में अभी हम थे तो कि मेरे आपने जो भी बताया तो वो बहुत अच्छा लगा सुन करके, और बहुत अच्छे से समझ आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हुआ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई थिंक वी हैड अ नाइस क्लास। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि सोनाली थोड़ा आज नई है, फर्स्ट टाइम मैं मेरे साथ पहली बार काम किया है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। और मैं अपनी क्लासेस को भी सिंपल रखना चाह रही थी कि कहीं मैंने कुछ मुश्किल वर्ड यूज कर दिए जो कि साइन नहीं हो पाए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा वो। सो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू कृष्णा कि दिस क्लास कुड बी अंडरस्टूड, आप लोग समझ पाए। थैंक यू सोनाली, इट वाज अ प्लेजर वर्किंग फॉर यू, विद यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। यू हैव गुड स्पीड एंड बेस्ट इज पीपल कुड अंडरस्टैंड यू। तो हाँ, एक बार आप थोड़े वो स्पिरिचुअल वर्ड्स और सीख जाओगे तो आई थिंक यू कैन रियली डू वेरी वेल। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई होप वी join more classes, so यस। meanwhile I'll learn. हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर Thank you. ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम रामा, हरे हरे। So we do like this. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you. We'll end the call. Thank you, Rasriti. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.